हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रिक कादिया। क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 आज उसका हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैव विविधता। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में पौधों व जंतुओं के मध्य काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः ये क्षेत्र जो है वृहद जैव विविधता क्षेत्र यानी मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया कहलाता है। विटेगर की पंच जगत अवधारणा में 5 जगत है। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो विटेकर ने इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को 5 भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहले मोनेरा की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मोनेरा ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। संगठित केंद्रक व कोशिकांग नहीं पाए जाते इनमें। स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी दोनों होते हैं। जनन संयुग्मन द्वारा होता है। जीवाणु नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉनस्टॉक इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सेकंड है आपका प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं इसके अंदर। सुसंगठित केंद्रक व झिल्लीबद्ध कोशिकांग इनमें होते हैं। जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लैजिला होता है। ये अलैंगिक जनन, कोशिका संलयन व लैंगिक जनन युग्मनज बनाने की विधि द्वारा करते हैं। एक कोशिकीय शैवाल डाइटम प्रोटोजोआ, पैरामीशिया यूग्लिना अमीबा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तीसरा भाग जो है फंजाई है। विषमपोषी और यूकेरियोटिक जीव हैं। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। कुछ पौधों व सजीवों पर आश्रित उसे परजीवी कहते हैं। कुछ प्रजाति साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बनाते हैं जिसे सहजीविता कहते हैं। सहजीवों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लाइकेन है, वो हमने पहले भी पढ़ा है। फंजाई तंतुमयी होते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय इसका अपवाद है। अधिकतर फंजाई जो क्या है तंतुमय होते हैं और ईस्ट जो एक कोशिकीय जीव है वो इसका अपवाद है। फंजाई तंतुओं को कवक तंतु, फंजाई तंतुओं को क्या कहते हैं? कवक तंतु यानी माइसीलियम कहते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कायिक जनन जो है वो विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है इनमें। अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणु द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन जो है वो एस्को बीजाणु या बेसिडियो बीजाणु द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल है ईस्ट और मशरूम। प्लांटी 4th नंबर का पादप जगत का वर्गीकरण है। इसमें कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। स्वपोषी व प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। पादप शरीर के प्रमुख घटकों के विभेदन, पादप शरीर में जल व खाद्य का संवहन करने के लिए उत्तक होते हैं व बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर इनका वर्गीकरण फिर से किया गया है। उसमें है सबसे पहले थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। पादप शरीर थैलस जैसे शैवाल है इसका बना होता है। शैवाल में कायिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन तीनों होता है। कायिक जनन द्वारा विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन में बीजाणुओं द्वारा और लैंगिक जनन में 2 युग्मकों के संलयन से जनन होता है। शैवाल के जो एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और कारा है। ब्रायोफाइटा की हम बात करेंगे। बीज धारण की क्षमता के आधार पर इसका वर्गीकरण है। तो दूसरा है उसमें ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर इसे कहते हैं, यानी जल और स्थलचर होता है ये ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर है, जल और स्थलचर दोनों में है, ब्रायोफाइटा है। भूमि पर जीवित पर लैंगिक जनन के लिए जल में ये निर्भर होते हैं। भूमि पर ये जीवित रहते हैं और लैंगिक जनन के लिए इन्हें जल में जाना पड़ता है। वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां इनमें नहीं होती। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय मूलाभासों द्वारा आधार से जुड़े रहते हैं। लीवरवर्ट, मांस इनमें अलैंगिक जनन होता है थैलस के विखंडन तथा विशिष्ट संरचना गेमा द्वारा। लीवरवर्ट और मांस जो है इनमें अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन और विशिष्ट संरचना गेमा द्वारा इनमें जनन होता है। लैंगिक जनन जो है युग्मकोद्भिद के पुधानी तथा स्त्रीधानी से उत्पन्न पुंमणु व अंड के संयोजन से होता है। इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मकोद्भिद के पुधानी और स्त्रीधानी से उत्पन्न पुंमणु और अंड के संयोजन से होता है। मार्केंशिया और फ्यूनेरिया, लीवरवर्ट और मार्स इसके एग्जाम्पल हैं।
इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पादप जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं। सामान्यतः नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं। सिलेजिनेला और इक्विस्टिम इसके कुछ उदाहरण हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जननांग क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें फल व बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः क्रिप्टोगेम्स ये कहलाते हैं। इनमें फल बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा प्रभाग के पादपों में संवहन ऊतक की उपस्थिति के कारण ये संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? पादपों में संवहन ऊतक की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मार्सिलिया, सिलेजिनेला, इक्विस्टिड्स। डी आता है आपका, इसमें फोर्थ जो है बीजों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है प्लांटी का। उसमें अनावृत बीज जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इन्हें नग्न बीज पादप भी कहा जाता है। कुछ में मुसला मूल पाई जाती है। कुछ पादप की जड़ें कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण है पाइनस। यहाँ पर कुछ पादप की जड़ें कवक से सहयोग कर रही है और उसे कवक मूल कहा है। पाइनस इसका एग्जाम्पल है। कुछ पादपों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए साइनोबैक्टीरियम के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए साइनोबैक्टीरिया से सहयोग करना और उसे प्रवाल मूल कहते हैं। साइकस इसका एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया, साइकस। जनन बीजाणु द्वारा तथा शुक्राणु व अंडे के संयोजन से होता है। इनमें जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा तथा शुक्राणु व अंडे के संयोजन से होता है। फिफ्थ है इसमें आवर्त बीज यानी एंजियोस्पर्म्स। बीजों का विकास अंडाशय में होता है, बाद में इसका फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में या भ्रूणपोष में होता है। एक बीज वाला पत्र एक बीज पत्र यानी मोनोकोट कहलाता है। जिसमें दो बीज होते हैं वह द्विबीजी यानी डाइकोट कहलाता है। कायिक जनन व लैंगिक जनन के द्वारा इनमें जनन होता है। सरसों, आम, बरगद इसके कुछ उदाहरण हैं। एनिमेलिया ये पादप जगत का 5वां डिवाइडेशन है। यूकेरियोट्स बहुकोशिकीय विषमपोषी जीवों में रखता है। कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती। दो समूहों में विभक्त होते हैं ये आपके। तो इसमें पहला है अपृष्ठवंशी, पृष्ठवंशी यानी नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम नॉन कॉर्डेटा पढ़ेंगे। नॉन कॉर्डेटा का सब डिवीजन भी दिया गया है। तो नॉन कॉर्डेटा में सबसे पहले आते हैं पोरीफेरा। छिद्रधारी अचल जीव, शरीर में अनेक छिद्र होते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं। साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, यूप्लेटेला ये इसके कुछ उदाहरण हैं। शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का, जिन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। सेकंड है आपका निडेरिया। निडेरिया क्या होता है? ये जलीय जंतु, शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश और सिलेंट्रेटा। शरीर द्विकोरिकी और अरीय सममित होता है। एक देह गुहा पाई जाती है। इनमें 10 दंश कोशिकाएं पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा संघ भी इसको कहते हैं। थर्ड है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। नॉन कॉर्डेटा में पृष्ठाधार रूप से चपटे कृमि सजीवों में परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। शरीर तिकोरकी व द्विपार्श्वी सम्मित होता है। इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। टीनिया यानी फीताकृमि, लीवर फ्लू और प्लेनीरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल हैं। एस्के हेल्मिन्थीज, शरीर इनका बेलनाकार होता है। गोलक्रमी भी इसे कहते हैं। मुक्त जीवी जलीय तथा परजीवी होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकी कूट प्रमुखी प्राणी होते हैं। शारीरिक संगठन अंग स्तर का प्रगुही होता है। एस्केरिस और व्यूचेरेरिया इसके एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ है इसमें डिवीजन आपका एनेलिडा। जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी और परजीवी ये इस तरीके के होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकी और प्रगुही होते हैं। वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है। शरीर स्पष्ट खंडों में विभक्त होता है इनमें, और उत्सर्जन के लिए वृक्क यानी नेफ्रिडिया पाई जाती है। जोक, केचुआ, नेरिस इसके एग्जाम्पल हैं।
आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघी तुपांग पाए जाते हैं। इनमें सबसे अधिक जंतु इसी संघ के होते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। शरीर खंडयुक्त होता है और इसमें कीट वर्ग जो प्रमुख रूप से आता है आर्थ्रोपोडा में। उत्सर्जन मेलिपिगी नलिकाओं द्वारा होता है। शरीर में काइटिन के बाह्य जाल से ढका होता है, बाह्य कंकाल से ढका होता है। तो जो कीटों में बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। और इसकी एग्जाम्पल है मक्खी, झींगा, तिलचट्टा, तिल्ली, टिड्डा, बिच्छू, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आर्थ्रोपोडा के। सेवंथ आपका आता है मोलास्का। मोलास्का स्थलीय अथवा जलीय दोनों हो सकते हैं। शरीर कोमल होता है, कुछ का कठोर कैल्शियम आवरण से भी ढका होता है। आंशिक खंडित शरीर होता है। घोंघा, सीफ, ऑक्टोपस इसके एग्जाम्पल है मोलास्का के। घोंघा, सीफ, ऑक्टोपस, मोलस्का। 8th पार्ट है इसका इकाइनोडर्मिटा यानी शूल युक्त शरीर। कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल इसमें होता है और त्वचा जो है वो कांटों से युक्त होती है। मुक्त जीवी समुद्री जंतु इसमें पाए जाते हैं। तारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, भंगुर तारा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठवंशी यानी कॉर्डेटा वर्ग को। मृत्स्य इसका सबसे प्रथम वर्ग है। समुद्र व अलवणीय जल में ही पाया जाता है। शरीर पर क्लोम होते हैं यानी गिल्स होते हैं श्वसन हेतु। ये असमतापी होते हैं और अंडे देते हैं। हृदय जो इनका है वो द्विकोष्ठी होता है, एक कालिंद और एक निलय इनमें होता है। कंकाल अस्थि तथा उपास्थि दोनों का बना होता है। कुत्ता मछली, विद्युत मछली और आरा मछली इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड वर्ग है इसका उभयचर, जिसे कहते हैं एमीफीबिया। जल व स्थल दोनों पर ही पाया जाता है। त्वचा पर शल्क का अभाव होता है। श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। श्वसन फेफड़े तथा त्वचा द्वारा होता है। असमतापी अंडे देते हैं। हृदय त्रिकोष्ठी होता है, इसमें 2 आलिंद और एक निलय होता है। मेंढक, सैलामेंडर इसके एग्जाम्पल है। तीसरा वर्ग आता है आपके सरीसृप रेप्टाइल। स्थलीय, अधिकांशतः स्थलीय होते हैं, रेंग कर गमन करते हैं। शरीर शल्कों से आवृत होता है। श्वसन फेफड़ों से होता है। असमतापी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। अंडे कठोर कवच से इनके ढके होते हैं। हृदय जो है वो सामान्यतः त्रिकोष्ठी होता है यानी 2 आलिंद और एक निलय से बना होता है रेप्टाइल्स का। सर्प, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, वृक्ष छिपकली, ये सब रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल है। चौथा वर्ग आपका आता है एविस। इसमें सभी पक्षी वर्ग आता है। शरीर पर इनके पंख होते हैं जो इनके उड़ने में सहायता करते हैं। शत्रुमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। श्वसन फेफड़ों से होता है। समतापी होते हैं और ये अंडे देते हैं। हृदय इनका चतुष्कोष्ठी होता है। 2 आलिंद और 2 निलय इनमें होते हैं। स्तनधारी आपका 5वां वर्ग है, मैमिलिया जिसे कहा है। संतति पोषण के लिए स्तन ग्रंथियां इनमें होती है। हृदय चतुष्कोष्ठी होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। डकबिल, प्लेटिपस, कंगारू, चमगादड़, मानव, ये सब किसके उदाहरण हैं? मैमिलिया के एग्जाम्पल हैं। समतापी शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। इसका अपवाद है एकिडिना जो कि अंडे देता है। कंगारू एक अविकसित बच्चे को जन्म देता है जो मार्सुपियम नाम की इसके पास एक इसकी थैली होती है जिसमें पूर्ण विकास होने तक ये थैली में अपने बच्चे को रखता है। ये सारा वर्गीकरण इस तरीके से एक चार्ट में दिया गया है जिसे हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसे जो जंतु जगत है उसे 5 भागों में बांटा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में सबसे पहले है यहाँ पर नॉस्टॉक और जीवाणु आते हैं मोनेरा में। एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ आते हैं प्रोटिस्टा में। फंजाई में आते हैं मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी। सहजीवी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। प्लांटी जगत को फिर से 5 भागों में बांटा गया है बीजों के आधार पर। थैलोफाइटा जिसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वक्स और कारा। ब्रायोफाइटा 2 है, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया जिसके लीवर्ट और मास एग्जाम्पल हैं। टेरिडोफाइटा है मार्सिलिया, सेलेंजिनेला और इक्विसिटम। अनावर्त बीजी में साइकस और पाइनस 2 हैं। आवर्त बीजी को 2 भागों में बांटा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। सरसों, आम, बरगद एक बीजपत्री के उदाहरण हैं।
एनिमिलिया जो है उसे दो भागों में बांटा है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। यहाँ पर नॉन कॉर्डेटा का फिर से सब डिवाइडेशन किया गया है। नॉन कॉर्डेटा है पॉरीफेरा, फर्स्ट इसका वर्ग है। साइकाना, यूस्पोंजी और स्पोंजिला इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है निडेरिया, जिसमें हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश इसके उदाहरण हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है टीनिया, लीवर फ्लूक और फ्लेनेरिया। एस्के हेल्मिन्थीज में आता है एस्केरिस और वुचेनेरिया। एनेलिडा में आता है जोंक, कछुआ और नेरिस। आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है मक्खी, टिड्डा, झींगा, बिच्छू, तितली, तिलचट्टा। मोलस्का में आता है घोंघा, सीप, ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा में आता है तारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा और भंगुर तारा। कॉर्डेटा वर्ग की अब हम बात करेंगे तो कॉर्डेटा वर्ग को फिर से यहाँ पर 5 भागों में बांटा है। प्रथम वर्ग है स्पाइसिस यानी मत्स्य वर्ग। रोहू, कुत्ता मछली, विद्युत मछली और आरा मछली इसके उदाहरण हैं। उभयचर एमिफीबिया सेकंड वर्ग है, जिसमें मेढक और सैलामेंडर इसके उदाहरण हैं। तीसरे आते हैं रेप्टाइल्स, छिपकली, मगरमच्छ और केचुआ, वृक्ष छिपकली, ये सब इसके उदाहरण हैं। चौथा वर्ग आता है पक्षी वर्ग, जिसमें शतुरमुर्ग, तोता और मोर जैसे इसके उदाहरण हैं। स्तनधारी इसका 5वां वर्ग है, जिसको मैमिलिया कहा है। डकबिल, प्लेटिपस, कंगारू, चमगादड़, ये सब इसके उदाहरण हैं। पादपों के आवास और अनुकूलन के आधार पर इनका वर्गीकरण। पादपों के आवास और अनुकूलन के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोद्भिद, दूसरा मरोद्भिद, समोद्भिद, शीतोद्भिद और लवणोद्भिद। जलोद्भिद के एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, आइकॉर्निया, सिजेडेरिया, रेननकुलस, हाइड्रिला, कमल सिंघाड़ा जलोद्भिद के उदाहरण हैं। मरुद्भिद में है नागफली, थोर, कैक्टस। समोद्भिद उद्यान पौधे, फसली पौधे समोद्भिद में आते हैं। शीतोद्भिद में आते हैं साल्मोनेला, मास और लाइकेन शीतोद्भिद के उदाहरण हैं। लवणोद्भिद में है राइजोफोरा, सालसोला, ये इसके एग्जाम्पल्स थे और वर्गीकरण था। जंतुओं को आवास और अनुकूलन के आधार पर 3 जो वाइड इसमें बांटा गया है, ये तो था पादपों को आवास और अनुकूलन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। अब जंतुओं को आवास और अनुकूलन के आधार पर 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, जलचर, स्थलचर और नभचर। जलचर वे जीव जो पानी में रहते हैं, मछली, मेंढक। स्थलचर को 2 फिर सब डिवीजन किया है, मरुस्थलीय और शीत आवासीय। मरुस्थलीय है ऊंट, मोलाक, फ्राइनोसोम जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। शीत आवासीय ध्रुवीय खरगोश, मस्कबेल, ये सब शीत आवासीय एग्जाम्पल हैं। तीसरा वर्ग जो है जंतु और आवास के आधार पर वर्गीकरण में नभचर, जिसमें समस्त पक्षी वर्ग यानी एविस वर्ग इसमें आता है। सिंघाड़ा की जो जड़ें हैं वो हरे रंग की होती है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिसे स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं, यानी एसिमिलेटरी रूट्स जिसे कहते हैं। जलोद्भिद में मूल रोम के स्थान पर मूल कोटरिकाएं पाई जाती है। लेमिना में जड़ संतुलन का कार्य करती है, यानी जड़ें जो है वो जलोद्भिद पादपों में संतुलन का कार्य भी करती है। पर्ण स्तंभ मूल की आंतरिक संरचना में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जो उन्हें पानी में तैरने में सहायता करते हैं। पादप कोशिका की परासरण सांद्रता कम होती है। यांत्रिक उत्तक व संवहन उत्तकों की इनमें कमी होती है। दूसरे हैं आपके मरुद्भिद। मूल रोम व जड़ की सुरक्षा के लिए मूल गोप यानी रूट कैप पाई जाती है। तो रूट कैप किसमें पाई जाती है? मरुद्भिद पादपों में पाई जाती है। कुछ पादपों में जैसे कि आंक, जिसे कोलोट्रिप्स कहा है, इसमें तने पर मोम तथा सिलिका का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण इससे गर्मियों में पानी की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और पौधे को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। कुछ का तना हरा, ग्वारपाठा तथा कुछ की पत्तियां कांटों के रूप में पाई जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनके सहायक होती है। गर्तरंध्री इनमें पाया जाता है। पत्ती की सतह के नीचे इनमें रंध्र होते हैं, यानी पत्ती की सतह के नीचे रंध्र होते हैं और उन्हें गर्ती रंध्र कहा जाता है। लवण मृदोद्भिद जो लवण मृदा युक्त तथा दलदल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। लवणीय मृदा में NaCl, MgCl2 तथा MgSO4 जैसे घुलनशील लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी मृदा में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो मैग्रोवा वनस्पति
कहलाती है। यानी जो मैग्रोवा वनस्पति है वो लवणीय या लवण युक्त मृदा में पाई जाती है। राइजोफोरा और सालसोला इसके एग्जाम्पल है लवण मृदोद्भिद के। दलदल में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जड़ें जो है वो भूमि से ऊपर निकल जाती है, जिसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। यानी इनकी जड़ें जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ होती है। इन जड़ों को श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। तो न्यूमेटोफोर आपकी किसमें है? यहाँ पर न्यूमेटोफोर आपका लवण मृदोद्भिद में है। यानी वे पौधे जो दलदल में पाए जाते हैं उनकी जड़ें बाहर होती है, इसलिए उन्हें श्वसन मूल्य या न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। पादप के जो तने हैं वो क्लोराइड आयनों के संग्रहण के कारण गुद्देदार होते हैं। तो ये जो लवण मृदोद्भिद पादप होते हैं इनके तने गद्देदार क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोराइडो आयनों के संग्रहण हो जाता है। सजीव प्रजक या जरायुज अंकुरण इनमें होता है। नेक्स्ट है आपका शीतोद्भिद। शीतोद्भिद के हैं साल्मोनेला, मास, लाइकेन इसके उदाहरण हैं। ये पादप अल्पकालिक होते हैं, एक पुष्पी होते हैं और बर्फ गिरने पर बर्फीले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। समोद्भिद, मूल तंत्र इनका सुविकसित होता है, मूल रोम और मूल गोप दोनों होते हैं। ये उद्यान पौधे तथा फसली पौधे दोनों इसके उदाहरण हैं। जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलचर। जंतुओं में पंख व फिन पाए जाते हैं। श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। जल घुलित ऑक्सीजन का ये उपयोग करते हैं जलचर। अस्थियां इनकी हल्की और स्पंजी होती है जो कि इनकी तैरने में सहायता करती है। शरीर पर शल्क और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। समुद्री जीवों में लवण उत्सर्जक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। सैलामेंडर एक उभयचर है, इसमें गलफड़ों व फुफ्फुसीय श्वसन दोनों होता है। गलफड़ों ये तो जलचर का उदाहरण है और फुफ्फुसीय श्वसन ये स्थलचर का उदाहरण है। क्योंकि सैलामेंडर जो है वो उभयचर होता है, इसलिए इसमें दोनों तरह का श्वसन होता है। स्थलचर, ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। शरीर का रंग जो है वो मिट्टी जैसा होता है, जिससे शिकारियों से इसकी सुरक्षा ये कर सकता है। मरुस्थलीय जो जीव होते हैं उनमें स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, जिससे इनको पसीना नहीं आता। जल संरक्षण के कारण शरीर पर शल्क होते हैं, जैसे फ्राइनोसोमा इसका एक उदाहरण है। मोलाक की त्वचा आर्द्रताग्राही होती है। नभुचर, इनकी अस्थियां खोखली और हल्की होती है जो कि इनकी उड़ने में सहायता करती है। अग्रपाद पंखों के रूप में होते हैं। दृष्टि तेज होती है, शरीर पंखों से ढका होता है। पूंछ संतुलन बनाए रखती है। तो पक्षियों में पूंछ का क्या कार्य है? संतुलन बनाए रखना। पादपों के वैज्ञानिक नाम। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल पादपों के वैज्ञानिक नाम। नोमेनक्लेचर यानी पादपों के जो वैज्ञानिक नाम है वो ICPN द्वारा दिए गए हैं। और जंतुओं के नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN में दिए गए हैं। पादपों के वैज्ञानिक नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया है, जबकि जंतुओं के नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN में दिया है। वैज्ञानिक पद्धति का नाम द्विनाम पद्धति है। कैरोलस लीनियस ने इसे दिया था। जो वैज्ञानिक पद्धति है जिससे इनके नाम रखे गए हैं वो द्विनाम पद्धति है। कैरोलस लीनियस ने इसे दी थी। इसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर का होता है और दूसरा अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर होता है। पहला अक्षर जो कैपिटल लेटर होता है वो वंश को बताता है और दूसरा अक्षर जो है वो उसकी जाति को बताता है। जैसे आम का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, तो यहाँ पर जो मैग्नीफेरा है वो इसके वंश को बताएगा और इंडिका जो है वो इसकी जाति को बताएगा। इस चैप्टर में बस इतना ही। इस चैप्टर के साथ में हम इसके साथ फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।